दोस्तों अक्सर मुझे ये सवाल आता है कि हमें कोई धोखा देके गया है, हम तो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे, तो हम कैसे भी करके खुद को संभाल लिए और फिर वो अब वापस आना चाह रहे हैं और हम भी उसे प्यार करते हैं, तो हम इस टाइम पे क्या करें। और दोस्तों ये हाल ही में ही एक क्वेश्चन आया था कमेंट में, तो मैं उनका आंसर दिया हूँ। तो ऐसे मैसेज मुझे बहुत से इंस्टा में भी आते हैं, बहुत से कमेंट भी ऐसे आते हैं कि एक बार मुझे छोड़ के चली गई है, फिर से वो वापस आना चाह रही है, तो इस टाइम हम क्या करें मैम प्लीज़ बताइए। तो मैं आंसर तो देती हूँ, लेकिन क्या ये बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है, मैं देखिए बहुत से कमेंट आ चुका है, तो मैं सोची इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देती हूँ ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। सबको अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन हो तो ये वीडियो देख के उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो इसलिए इस वीडियो में मैं यही टॉपिक आपको बताऊंगी, अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि अगर कोई आपको धोखा देके चला गया है या फिर चली गई है और फिर से वो आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, तो आपको उस टाइम में क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जब आप लोग प्यार में होते हो तब अचानक कोई अगर आपको धोखा देके जाते हैं तो जाहिर सी बात है दिल तो टूटता ही है, लगता है ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। लेकिन उस टाइम में हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त वगैरह सब साथ देते हैं और हम उस टाइम में क्या करते हैं, कुछ देर बाद हम धीरे धीरे रिकवर कर लेते हैं। फिर जिस बंदे ने हमें छोड़ के गया है, फिर अगर वो वापस आना चाहे तो हम टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब क्या करें। तो दोस्तों मैं एक बात बताती हूँ, देखिए लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन आती है जो कितनी भी तकलीफ़ हो आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ता है। मान लीजिए आपके साथ ऐसा हुआ है, कोई किसी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो आपको छोड़ के चले गए हैं और फिर आपने बहुत से खुद का नुकसान किए हो, बहुत दिन डिप्रेस्ड रहे हो। अब कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ मंथ बाद या फिर 1 साल 2 साल बाद आप कुछ भी करके अब थोड़ा सा आप खड़े हो पा रहे हो, मतलब क्या उसको थोड़ा थोड़ा भूलने लगे हो। अब वो फिर से एंट्री लेना चाहे, अब इस टाइम में आप किसी से सजेशन मांगते हो कि हम क्या करें, मैं अभी भी ट्रू लव करता हूँ या फिर करती हूँ, तो हम इस टाइम में क्या करें। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपके दोस्त या फिर किसी से भी आप पूछोगे, वो अगर आपको बोलेंगे कि हाँ आप इनको रिजेक्ट कर दो क्योंकि ये फ्यूचर में भी ऐसा कर सकता है, तो दोस्तों आपको हमेशा ये लगेगा कि उस बंदा ने या फिर उस बंदे ने बोला नहीं होता तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी की ट्रू लव नहीं खो देती, ठीक है। और अगर किसी ने आपको ये सलाह दिया कि आप एक काम करो, उसके साथ पैचअप कर लो, फिर से आप लोग रिलेशन में आ जाओ, तो क्या होगा फ्यूचर में। मान लीजिए उनका ऐसा नेचर है, वो फिर से धोखा देके जाएगी या फिर जाएगा, तब आप पूरा जो ब्लेम है ना उन पे दे दोगे कि आपकी बात मान के ही मैंने उनको अपनी लाइफ में आने दिया और फिर से वो मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो ये जो सिचुएशन है ना, सब अपने अपने राय इस टाइम देते हैं कि ऐसा मत करो, कोई बोलता है ऐसा करो, लेकिन आप इस टाइम में किसी का बात नहीं सुनना। आप खुद से सवाल करो कि अगर वो मेरी लाइफ में आए और फिर से मुझे धोखा दे के जाए, क्या मैं उस टाइम संभाल पाऊँगा खुद को। ये क्वेश्चन पहले करो। अगर ये सवाल आपके अंदर से हाँ आता है कि हाँ अगर फिर से वो ऐसा करेगा तो मैं खुद को संभाल लूँगा या फिर लूँगी, तो फिर आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हो क्योंकि आप में वो क्षमता है कि अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा कुछ होगा आप खुद को संभाल लोगे। तो ये बस अपने आप से आप बात करो, ये आप किसी से पूछ के कोई भी सोल्यूशन आप लोगे, फ्यूचर में कुछ होगा ब्लेम आप उस पे दोगे, ठीक है। तो इसलिए आप खुद को पूछो और ये पूछो कि अगर मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ तो फिर क्या मैं खुश रह पाऊँगा। अगर दिल से आवाज़ आता है कि हाँ, तो फिर ये आपकी डिसीजन है, आप रिजेक्ट कर सकते हो क्योंकि रिजेक्शन ही वो डिज़र्व करती है। क्योंकि एक बार अगर वो बेमतलब का धोखा देके गई है तो क्या पता, क्या भरोसा कि फ्यूचर में ऐसा करेगा या फिर नहीं। लेकिन मैं ये सलाह नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को बता रही हूँ कि वो रिजेक्शन डिज़र्व करता है। लेकिन ये आप दोनों के रिलेशन में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था,
क्या वो कोई मजबूरी में धोखा देके गया था, ये आप लोग अच्छे से बेटर समझ सकते हो। तो आप इस टाइम क्या करो, खुद को आप सवाल करो कि उसको छोड़ के क्या मैं खुश रह पाऊँगा। अगर दिल से हाँ आता है तब फिर आप रिजेक्ट कर दो, और अगर आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो खुद को ये सवाल करो कि फिर से अगर वो धोखा दे के जाएगा तो क्या मैं खुद को संभाल पाऊँगा, क्या मैं उस टाइम खुद को संभाल पाऊँगा। खुद से खुद का वादा करो। अगर दिल से आवाज़ आता है कि हाँ संभाल लूँगा, तो वादा करो कि अपनी कोई नुकसान नहीं करोगे, आप प्रिपेयर रहो। अगर ऐसा करने में आप सक्षम हो जाओगे तो खुद से अगर आप सवाल पूछोगे, आपकी जो ब्रेन होता है ना, आपकी जो दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड, यही आपको एकमात्र सही रास्ता दिखा सकता है आपकी लाइफ का। तो आप खुद के ऊपर भरोसा करो, खुद से पूछो, जो आवाज़ आता है वही करो। दिल की आवाज़ कभी धोखा नहीं देती है, दिल की आवाज़ कहीं झूठ नहीं बोलते हैं। और दोस्तों और एक बात मैं बताना चाहती हूँ सबके लिए, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर कोई आप लोगों को धोखा दे के जाता है तो आप प्लीज़ 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 खुद का नुकसान मत कीजिए। कोई है हाथ काट लेते हैं, कोई है सर फोड़ लेते हैं, ऐसे कुछ कर लेते हैं, मतलब क्या, जिनसे आप लोगों के पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुँचते हैं। और आप इसमें एक फ़नी फैक्ट देखना, आप उस इंसान के लिए खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो जिसके लाइफ में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, और आप उन इंसानों को मतलब दुखी कर रहे हो जिनके लाइफ में आप सबसे भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो। तो ये बहुत ही एक मूर्खतापूर्ण काम है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल भी मत करना। कोई अगर आपको छोड़ के जाता है, कोई अगर आपको धोखा देता है, मान लेना कि शायद आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, या फिर आप लोगों में मेंटल मैच नहीं हो रहा था, कुछ भी हो, इसके लिए आप खुद को नुकसान मत पहुंचाइएगा। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सबसे जो भी ये वीडियो सुन रहे हो। तो दोस्तों आई होप आपका आंसर मिल गया है कि आपको क्या करना है जब दोबारा कोई आपके लाइफ में वापस आना चाहे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इससे वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, रिप्लाई करूँगी। पॉसिबल हुआ अगर सबके लिए इम्पोर्टेंट हुआ तो ऐसे वीडियो भी बना दूँगी। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।